बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो हमारा था चैप्टर का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारा सब टॉपिक था व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज का जो टॉपिक हमने चुन लिया है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे होती है। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। इनको बेसिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। जैसे आपका हो गया सोडियम, हमारा मेटल है सोडियम, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O। तो अब इसकी होगी बैलेंसिंग। यहाँ पे सोडियम आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कैसे बैलेंसिंग करते हैं। सम ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे करते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे ये Na2 है, Na यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 डालते हैं, ऑक्सीजन के हो गए 2, यहाँ पे 2, एन से Na के हो गई 4, 2 2 are 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 4। बहरहाल ये आपने पढ़ा है बैलेंसिंग, ये अलग है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने। तो बैलेंसिंग इसमें हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है 4 times Na प्लस ऑक्सीजन gives 2 times Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। ये फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक मीन्स दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये एसिड्स नहीं होते हैं, बेसिक होते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम, एक मेटल है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसी तरह फिर बैलेंसिंग जो आपने पढ़ी है 2 times Mg प्लस ऑक्सीजन gives us 2 times MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह ये पोटेशियम और कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे चूँकि टाइम लिमिटेड होता है तो ज़्यादा एग्जांपल्स हम नहीं दे सकते हैं, 1-2 तो कोट कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। Metals react with water to form metal hydroxides and hydrogen gas. Some metals also form metal oxides and hydrogen gas. Metal oxides तो ऊपर आपने पढ़ा है, जिसके साथ ऑक्सीजन होता है। अब हो गया ये मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जनरली OH ग्रुप में आता है, इसमें OH ग्रुप होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका आ गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स कोट करेंगे। 2 times Na it means सोडियम प्लस H2O, 2 times H2O, ये बनाता है 2 times NaOH। ये हो गया हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। Na हो गया सोडियम, यानी मेटल है, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे थोड़ा आपको समझाएंगे, ये Na है, H2O, ये Na और एक OH मिलता है, NaOH प्लस H2। तो Na के 2 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने 2 डाला, 2 डाला तो Na के 2 आ गए, ठीक। तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ गई, यहाँ पे इस आगे 2 है हाइड्रोजन, और ये 2 हो गए ऐड, हो गए 4। ऑक्सीजन के 2 आ गए, यहाँ पे सामने 2 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी आपको 2 होंगे। ये 2 आगे है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ भी, हो गई 2। असली हमारा बैलेंसिंग का इस वक्त का टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ
मेटल्स, हमारा टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी। तो ये पढ़ लिया आपने, देख लिया आपने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नाउ द थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ये जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट। इसमें भी ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दोबारा आपको बताएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ये जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट। मेटल जो होता है उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। जैसे सोडियम हो गया, इसके साथ हम HCl डालेंगे, एक्वस डाइल्यूटेड, ये बनाएगा NaCl प्लस H2। फिर बैलेंसिंग में हम 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के, 2 मॉलिक्यूल्स HCl के, 2 NaCl के बनते हैं और 2 हाइड्रोजन के। अब ये बनता है मेटल सॉल्ट। सोडियम लिया था हमने Na, और इसके HCl में से Cl निकला Na के साथ मिल गया, ये बन गया NaCl। इसका मतलब ये है मेटल सॉल्ट। दूसरी एग्जांपल, यही सोडियम हम लेंगे, इसके साथ डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बनाएगा Na2SO4। इसी मेटल का सॉल्ट बनाएगा, यानी ये हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट यहाँ पे भी लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। When metals are put in salt solution, a less reactive metal is displaced by a more reactive metal, forming its own salt solution. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। जैसे केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दोबारा मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। जब ये सॉल्ट में के साथ रिएक्ट करते हैं, जो लेस रिएक्टिव सॉल्ट होता है वो डिस्प्लेस होता है बाय मोर रिएक्टिव सॉल्ट। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्ट है CuSO4, इसमें हम डालते हैं इसके जिंक मेटल डालते हैं इसके साथ। लेस रिएक्टिव है कॉपर, ये रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह ले लेता है जिंक ZnSO4। इमेज जॉइज निवान जिंक और कॉपर से गसा अलग, ये बनाना पनुन सॉल्ट जिंक सल्फेट। दोयम एग्जांपल, यह कॉपर सल्फेट प्लस अगर आयरन त्रो सत, कॉपर से लेस रिएक्टिव, आयरन से मोर रिएक्टिव। आयरन से निवान अम सं जाय, ये बनाना FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, कॉपर से रोजान अलग, कॉपर से रोजान क्या लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव आयरन। इथे पे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, पम रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, ओनली मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये जब मिलता है हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है 2 टाइम्स NaH, यानी सोडियम, यानी हो गया सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह कैल्शियम प्लस ये जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये तो था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। सिलेबस के हिसाब से हमने पढ़ाया आपको, यहाँ लेक्चर दे दिया आपको। तो इसके बाद हमने इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो होगा नॉन मेटल्स, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज तो इतना ही, इंशाल्लाह कल आपको दूसरा सबक पढ़ाया जाएगा।